हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या मैशनिस्ट ट्रेड के सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 162 तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 163 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। क्वेश्चन नंबर 163 बोल रहा है हमारा, विच इज़ द टूल सेलेक्शन वर्ड इज स्पेसिफाइड। मतलब इसमें से कौन सा हमारा टूल सेलेक्शन वर्ड के लिए इसे स्पेसिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा टी अलॉट बाय 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा टी अलॉट बाय 5 डिजिट नंबर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ CAD। मतलब CAD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये हमारा होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ NC सिस्टम। NC सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज है। तो इसमें क्या होता है, NC सिस्टम जो है हमारा ये टेप के ऊपर काम करता है। टेप समझते हैं आप लोग, वो जो पहले ज़माने में म्यूजिक सुनने के लिए जो हम लोग टेप रिकॉर्डर का यूज़ करते थे, तो उसमें एक टेप लगता था। ठीक है, जिसमें कि मतलब उसमें म्यूज़िक फिट रहता था। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी क्या होता था NC सिस्टम में कि टेप में ना प्रोग्राम किया हुआ है, प्रोग्राम उसमें दिया हुआ रहता था। ठीक है, जो हम लोग को चाहिए जो सा ऑपरेशन करना है, तो उसका प्रोग्रामिंग उस टेप में अपलोड किया हुआ रहता था। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या होता था, अगर वो टेप हमारा ख़राब हो जाता था ना, तो उससे क्या होता था, पूरा प्रोग्राम ही अफेक्टेड हो जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफ़ टेप इज स्पॉइल्ड इंटायर प्रोग्राम इज अफेक्टेड। अगर टेप ख़राब हो जाता था तो पूरा प्रोग्राम क्या हो जाता था, अफेक्टेड हो जाता था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच गाइड वेज सेपरेट द सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन स्लाइडिंग पार्ट्स बाय ए थिन लेयर ऑफ फ्लूइड। बोल रहा है कि कौन सा गाइड वे जो है वो क्या होता है, एक थिन लेयर ऑफ फ्लूइड से, मतलब किसी लिक्विड के थिन लेयर से क्या करता है, जो हमारा सरफेस कांटेक्ट रहता है उसको सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है हाइड्रोस्टैटिक गाइड वे, जो कि हमारा CNC मशीन में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोस्टैटिक गाइड वे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द मशीन मूव्स 25.49 mm for the command X 25.50 mm, what must be the positional accuracy। ठीक है, तो पूछ रहा है जब हम लोग का मशीन कितना घूमता है 25.49, किसके लिए, जबकि उसको कमांड दिया जाता है कितना, एक्स एक्सिस में हमारा 25.50 mm का, तो इसका जो पोजिशनल एक्यूरेसी होता है तो वो कितना होता है, मतलब उसको कमांड हम लोग को कितना चाहिए होता है, साइज 25.50। ठीक है, और जो हमारा मशीन होता है वो कितना जाता है 25.49। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्यूरेसी कितना हो जाएगा, पोजिशनल एक्यूरेसी, तो 25.50 में हम लोग क्या करेंगे, 25.50 माइनस 25.49, तो हमारा निकल के आ जाएगा 0.01। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0.01 mm। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर होल्डिंग द वर्क पीस टू द लेथ चक। ठीक है, मतलब जब हम लोग लेथ चक में हम लोग अपना वर्क पीस बांधते हैं, तो हम लोग को कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो देखिए बांधने के बाद हम लोग को चेक कर लेना चाहिए कि हमारा जो जॉब है वो सही से बंधाया है कि नहीं। ठीक है, मतलब टाइट बंधाया है कि नहीं, ये नहीं कि लूज बंधा गया है, स्टार्ट किया और वो खुल के फेंका जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग चेक कर लेंगे कि वो हमारा सिक्योरली क्लैम्प्ड है या नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट प्रोवाइड्स लीनियर ट्रेवल टू द टूल इन CNC लेथ। ठीक है, पूछ रहा है कि CNC लेथ में कौन सा पार्ट जो है
वो लीनियर ट्रेवल प्रोवाइड करवाता है टूल को, ठीक है। तो ये हमारा होता है बॉल स्क्रू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बॉल स्क्रू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विच एक्सिस द फोर फिंगर इंडिकेट्स इन राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि राइट हैंड थंब रूल में हमारा जो फोर फिंगर है, ठीक है, वो हमारा कौन सा एक्सिस शो करता है, ठीक है। तो फोर फिंगर कौन सा होता है हमारा, ये हमारा होता है जो मिडिल फिंगर के बगल में रहता है, ठीक है। इसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में नहीं पता है, ठीक है। एक होता है जो मिडिल फिंगर होता है ना हमारा बीच वाला उंगली, उसके एक बगल में होता है जिसमें कि हम लोग अंगूठी पहनते हैं, रिंग फिंगर, ठीक है। तो वो नहीं, जो हमारा दूसरे साइड होता है उसको हम लोग फोर फिंगर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है उसमें हमारा ये क्या कहते हैं, फोर फिंगर क्या शो करता है, कौन सा एक्सिस शो करता है, तो ये हमारा जेड एक्सिस शो करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये जो फिगर है ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ सीएनसी मशीन, ठीक है। तो सीएनसी मशीन का ये कौन सा कंट्रोल सिस्टम है, तो ये जो फिगर है ना ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा है 2D कंटूरिंग कंट्रोल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2D कंटूरिंग कंट्रोल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच क्वाड्रेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विल हैव पॉजिटिव वैल्यू इन बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कार्टेशियन में वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें कि हमारा एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमारा 4 क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है और ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। इसमें हमारा प्लस का वैल्यू रहता है, ठीक है। और इस साइड हमारा एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, इसमें भी प्लस का रहता है और इस साइड ओरिजिन के इधर हमारा माइनस रहता है और नीचे माइनस रहता है, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा प्लस प्लस रहता है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा प्लस माइनस रहता है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस माइनस रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है, प्लस माइनस रहता है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें कि किस क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव वैल्यू रहता है, दोनों एक्स और वाई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच जी कोड डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड सेटिंग, ठीक है। मतलब मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड सेटिंग के लिए हम लोग कौन सा जी कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जी कोड G50 का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, G50, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ M02 कोड इन पार्ट प्रोग्राम। बोल रहा है कि पार्ट प्रोग्राम में M02 कोड का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग प्रोग्राम को बंद करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोड इज यूज्ड फॉर पैक ड्रिलिंग इन फोनक कंट्रोल सिस्टम। बोल रहा है फोनक कंट्रोल सिस्टम में पैक ड्रिलिंग के लिए हम लोग कौन सा कोड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इसके लिए हमारा G74 कोड यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, G74, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच कोड डिस्क्राइब मशीन टूल मूवमेंट ऑफ ग्रूविंग साइकिल। बोल रहा है कि कौन सा कोड है जो ग्रूविंग साइकिल का मशीन टूल मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। तो ये हमारा होता है G70, ठीक है। G70 क्या करता है, हमारा मशीन टूल के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ G32 कोड, ठीक है। G32 कोड का
क्या फंक्शन है, तो ये हम लोग थ्रेड कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड कटिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जी वर्ड्स इन पार्ट प्रोग्रामिंग फंक्शन। ठीक है, ये जी वर्ड्स नहीं होगा, जी वर्ड होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि जी वर्ड का क्या रोल है पार्ट प्रोग्रामिंग फंक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए यूज होता है, ये हमारा प्रिपरेटरी फंक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रिपरेटरी फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड इसको ही मिटा देते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, विच इज़ द प्रोग्राम फॉर डेप्थ ऑफ कट ऑफ 2 से 5 नहीं है, ये 2.5 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2.5 mm इज गिवन। ठीक है, मतलब हम लोग को 2.5 mm का डेप्थ ऑफ कट देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या दिया हुआ है, ये सारा सब प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रोग्राम हम लोग डेप्थ ऑफ कट देने के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा है ऑप्शन नंबर ए में क्या है, N003 M08 G01 X -2.5। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए G01 का मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, और इसमें हमारा M08 का क्या मतलब है, तो M08 का मतलब है कूलेंट ऑन। ठीक है, मतलब G01 का मतलब है लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब लीनियर में चलेगा। ठीक है, और M08 मतलब कूलेंट ऑन रहेगा, जब मतलब कटिंग शुरू होगा तब हमारा कूलेंट क्या होना चाहिए, ऑन रहना चाहिए। ठीक है, और देखिए ये बोल रहा है एक्स, ये जो एक्स दिया हुआ है हमारा एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है, ये हमारा इधर से एक्स एक्सिस होता है, इधर से वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हमारा कितना जाएगा, -0.5 जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द पार्ट प्रोग्राम टू लिमिट द RPM टू 3000। ठीक है, मतलब कौन सा पार्ट प्रोग्राम है जो कि RPM को 3000 तक लिमिट कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये ऑप्शन नंबर ए वाला यूज़ होगा प्रोग्राम। ठीक है, G92S3000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, G92S3000। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉमन वर्ड एड्रेस यूज्ड टू मिसलेनियस फंक्शन इन CNC लेथ। ठीक है, मतलब बोल रहा है CNC लेथ में हम लोग मिसलेनियस फंक्शन के लिए कौन सा कॉमन वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग M का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच M कोड इज़ डिफाइंड एंड इम्प्लीमेंट टू स्पिंडल स्टॉप। मतलब स्पिंडल स्टॉप के लिए हम लोग किस M कोड का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग M05 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, M05। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे M08 दिया हुआ है। ठीक है, तो M08 हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, कूलेंट को ऑन करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कूलेंट ऑन, M08। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 183 में, व्हाट इज़ द कोड M1 डिफाइंड बाय द मशीन टूल। ठीक है, मतलब ये जो M11 कोड है ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ है चक को क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक क्लोज। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच को डिस्क्राइब द ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ CNC मशीन। ठीक है, बोल रहा है CNC मशीन का ऑक्सिलरी फंक्शन को
डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग किस कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एम कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एम वर्ड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है विच इज़ द प्रोग्राम फॉर सिंपल टर्निंग ऑपरेशन फॉर द लेंथ ऑफ -30 mm। बोल रहा है कि सिंपल टर्निंग ऑपरेशन करना है हम लोग को कहाँ तक, -30 डिग्री mm तक, ठीक है। तो इसके लिए हमारा कौन सा प्रोग्राम सही होगा, ठीक है। तो पहले देखिए N009 ये हमारा ब्लॉक नंबर है, ठीक है। और G01 क्या हमारा लीनियर इंटरपोलेशन होगा, ठीक है। तो प्लेन टर्निंग करेंगे तो उसमें हमारा लीनियर चलेगा, ठीक है। और Z डायरेक्शन में, ठीक है। और कहाँ तक, -30 डिग्री तक, -30 तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी दिया हुआ है N10। तो ये N10 से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमारा मेन क्या है, ये जो हमारा जी कोड है और ये जो हमारा लेंथ है, ठीक है। जी कोड और लेंथ मेन है, ठीक है। तो पहले हम लोग को कहाँ जाना है, जेड डायरेक्शन में जाना है हम लोग को कितना, 30 mm तक, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों में 30 mm है, ठीक है। और दोनों में जेड एक्सिस है और दोनों में G01 भी है। लेकिन डी नंबर में एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स में भी 5 बोल दिया है और जेड में -30 बोल दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका डी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द मेथड इन अवॉइडेंस ऑफ कॉलिजन्स ड्यू टू प्रोग्राम, ठीक है। बोल रहा है कि उस मेथड का क्या नाम है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोग्राम के कारण जो होता है ना कॉलिजन मतलब टकराव होने का डर रहता है, उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा होता है फुल साइकिल सिमुलेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फुल साइकिल सिमुलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फीड ऑफ CNC मशीन XYZ एक्सिस, ठीक है। मतलब CNC मशीन XYZ एक्सिस का हमारा फीड क्या होगा, ठीक है। इसका फीड हो जाएगा हमारा 1 to 1000 mm पर मिनट, ठीक है। मतलब 1 से लेके 1000 mm प्रति मिनट तक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी टाइम्स द कटिंग स्पीड ऑफ सेरामिक टूल इज ग्रेटर देन HSS, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि HSS टूल की तुलना में जो हमारा सेरामिक टूल है उसका जो कटिंग स्पीड है वो कितना गुना ज़्यादा है। मतलब सेरामिक टूल का कटिंग स्पीड HSS टूल के कटिंग स्पीड से कितना गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 42 टाइम्स, ठीक है, 42 गुना ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 42 टाइम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इनेबल क्रैश प्रिवेंशन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ CNC मशीन्स, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि कौन सा डिवाइस जो है वो क्या करता है, क्रैश होने से बचाता है, ठीक है, अलग अलग तरह के CNC मशीन पर। तो ये हमारा होता है इनकोडर। इनकोडर को लगाया जाता है क्रैश से बचाने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इनकोडर डिस्पोजिशन सेंसर्स, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ MDI इन CNC। CNC में MDI का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेंड फॉर्म क्या है। तो ये हमारा होता है मैनुअल डाटा इनपुट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैनुअल डाटा इनपुट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज एक्सिस ऑफ स्पिंडल इन CNC लेथ, ठीक है। तो CNC लेथ में जो हमारा है वो स्पिंडल का एक्सिस कौन सा कहलाता है, ठीक है। CNC लेथ में स्पिंडल का एक्सिस कौन सा होता है हमारा, ये हमारा जेड एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेड एक्सिस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच मोड अलाउज एन ऑपरेशन टू चेक द प्रोग्राम बाय एग्जीक्यूटिंग ओनली वन प्रोग्राम ब्लॉक एट ए टाइम। बोल रहा है कि हमारा कौन सा मोड जो क्या करता है, वो ऑपरेशन के प्रोग्राम को चेक करता है, ठीक है। कब, कैसे, वो ओनली वन प्रोग्राम ब्लॉक एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक ब्लॉक पे, ठीक है,
मतलब कोई एक प्रोग्राम बनाए एक ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग कौन सा मोड यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिंगल ब्लॉक मोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, सिंगल ब्लॉक मोड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द इनपुट ऑफ CNC लेथ। CNC लेथ का इनपुट क्या है, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल है, ठीक है। कंट्रोल पैनल से हम लोग क्या करते हैं, उसमें इनपुट डालते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस होता है या फिर जो हम लोग को करना है ऑपरेशन, वो प्रोग्राम अंडर इनपुट करते हैं, उसके बाद हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज एफ फॉर द गिवन ब्लॉक G01 X20 Y50 F120, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इस प्रोग्राम में जो हमारा एफ है इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये क्या है। तो पहले ये कोड क्या है, पहले तो G01 ये हमारा लीनियर इंटरपोलेशन में जाएगा, ठीक है, मतलब ये सीधा जाएगा x एक्सिस में 20 mm, y एक्सिस में 50 mm, ठीक है। और f हमारा फीड है, इसका फीड कितना होगा हमारा 120, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, फीड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द कंट्रोल डेवलप्ड बाय साइमेंस कंपनी। मतलब साइमेंस कंपनी के द्वारा कौन सा कंट्रोल डेवलप किया गया था, मतलब आविष्कार किया गया था, किस कंट्रोल का। तो ये हो जाएगा हमारा सीनूमेरिक कंट्रोल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सीनूमेरिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द सिमुलेशन प्रोसेस इन ए CNC मशीन, ठीक है। मतलब CNC मशीन में सिमुलेशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए सिमुलेशन क्या होता है, इस बात को समझिए। सिमुलेशन होता है कि मतलब किसी चीज़ को मतलब ओरिजिनल में करने से पहले उसका प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे कि एक गेम आता है ट्रेन सिमुलेटर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप लोग जब खेलिएगा ना तो उसमें पता चलेगा कि ट्रेन कैसे चलता है, ठीक है। उसको कब ब्रेक लगाना है, कितने अथी में ब्रेक लगाना है, ठीक है। उसके लिए कौन सा हम लोग बटन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही इसी तरह हमारा CNC सिमुलेटर भी आता है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या पता करते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। एक प्रकार से समझ लीजिए उसको क्या डेमो बोल सकते हैं। इसमें डेमो ले सकते हैं बिना मशीन को यूज़ किए हुए, इसको कंप्यूटर पे यूज़ करके, ठीक है। तो देखिए इसमें सिमुलेशन प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन एक्टिविटी, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, उस जो हमको प्रोग्राम करना होता है, जो ऑपरेशन करना होता है, उसको हम लोग सिमुलेशन पे करके देख लेते हैं, ठीक है, सही हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद उस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके हम लोग डायरेक्ट CNC मशीन में डालते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, वेरिफिकेशन एक्टिविटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ द सिमुलेशन टेक प्लेस इन CNC मशीन। CNC मशीन में सिमुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, मतलब सिमुलेशन का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफसेट इज यूज्ड टू एडजस्ट द मशीन साइज बिकम X40.44 mm इंस्टीड ऑफ प्रोग्राम साइज X40.49 रिड्यूस्ड 0.04 mm। तो इसमें बोल रहा है कि हम लोग जो प्रोग्राम साइज़ है, जो हम लोग प्रोग्राम डाले थे उसमें हम लोग डाले थे X40.49, ठीक है, जो कि हमारा मशीनिंग होके निकला, ठीक है, वो कितना हो गया 40.44, ठीक है। तो इसमें जो 0.04 mm का मतलब साइज रिड्यूस हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग एडजस्ट करने के लिए किस ऑफसेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग वियर ऑफसेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, वियर ऑफसेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम N005 G01 X5 Z-30, ठीक है। पूछ रहा है
इस प्रोग्राम का क्या एक्सप्लेनेशन है, देखिए इसमें क्या है N005, मतलब ये N क्या बताता है हमारा, ब्लॉक नंबर बताता है, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर जो है हमारा 5 है, ठीक है। इसको क्या करना है G01, मतलब लीनियर चलाना है, ठीक है। और लीनियर चलते चलते ये क्या होगा हमारा, एक्स डायरेक्शन में हमारा 5 जाएगा, ठीक है, मतलब एक्स डायरेक्शन में 5 mm तक जाएगा, और जो हमारा जेड डायरेक्शन है ये वाला हमारा इस डायरेक्शन में हमारा कैसा जाएगा, -30 mm तक, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन के निकल जाएगा, हमारा टेपर निकल जाएगा बन के, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, टेपर टर्निंग फॉर द लेंथ ऑफ 30 mm, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्रेवर्स एक्स 60 mm एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ CNC, ठीक है। तो बोल रहा है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, CNC मशीन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लिए X60 के लिए हम लोग क्या ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग को CNC मशीन में एक्स एक्सिस में 60 mm जाना है, तो उसके लिए हम लोग को CNC मशीन का कौन से पार्ट को मूव कराना पड़ेगा, हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा चलेगा सैडल मूवमेंट, ठीक है। तो सैडल हमको मूव कराना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, सैडल, ठीक है। एक्स में हमारा सैडल जाएगा और जेड में क्या जाएगा हमारा, स्पिंडल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, सॉरी, तो स्पिंडल हमारा किस में चल जाएगा, जेड में, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, एक्स में हमारा जाएगा सैडल और जेड में स्पिंडल, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोड टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम। बोल रहा है प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम लोग किस मोड का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ड्राई रन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ड्राई रन किसको बोलते हैं हम लोग, बस सूखा, मतलब इसी तरह चला के चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम इन एड्रेस न्यूमरिक की, ठीक है। मतलब एड्रेस न्यूमरिक की में हमारा कौन सा स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम है, तो ये हमारा, उसके लिए हमारा कौन सा सिंबल यूज़ होता है, ये वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। मतलब ये हमारा कौन सा सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है, तो ये हमारा स्पिंडल स्टॉप या स्पिंडल स्टार्ट का सिंबल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डिजिनेट लेंथ ऑफ बोरिंग बार एज पर ISO डेजिनेशन। मतलब ISO डेजिनेशन के अनुसार हमारा जो बोरिंग बार का लेंथ होता है वो कौन डेजिनेट करता है, मतलब किस लेटर से उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बोरिंग बार के लिए U का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, U। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट P डेजिनेट इन टर्निंग टूल होल्डर एज पर ISO नोमेनक्लेचर। मतलब ISO नोमेनक्लेचर के अनुसार जो टर्निंग टूल होल्डर का डेजिनेशन किया जाता है उसमें P जो हमारा है वो क्या शो करता है, उसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट XY इंडिकेट्स इन ट्रेवर्स सिस्टम ऑफ प्रोग्राम G85 इंटू 60Y28 R2F120। बोल रहा है कि इस प्रोग्राम में हमारा X और Y क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना हमारा, ये होल के पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा होल कहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, होल पोजीशन इन XY एक्सिस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टर्मिनोलॉजी डिस्टेंस फ्रॉम द टूल जोन पॉइंट ऑन द टूल टर्न आउट टू द टूल टिप, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि हमारा
टूल टर्न आउट पर जो टूल जोन पॉइंट से टूल टिप की टर्मिनोलॉजी डिस्टेंस क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा टूल ऑफसेट कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टूल ऑफसेट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम मशीन जीरो पॉइंट टू द वर्क ओरिजिन पॉइंट। अब इसमें पूछ रहा है कि हमारा मशीन जीरो पॉइंट से वर्क ओरिजिन पॉइंट के बीच जो हमारा टर्मिनोलॉजी डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाता है जीरो ऑफसेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जीरो ऑफसेट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डेजिनेशन ऑफ द बेसिक मूवमेंट ऑफ साइड्स आर हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड क्रॉस डायरेक्शन, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि बेसिक मूवमेंट ऑफ साइड, मतलब साइड का जो बेसिक मूवमेंट होता है हॉरिजेंटल, वर्टिकल और क्रॉस, इसके लिए कौन सा डेजिनेशन सही है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा विच इज़ द एक्सिस फॉर वर्क ऑफसेट एज मेजर्ड। मतलब वर्क ऑफसेट के लिए हमारा कौन सा एक्सिस है, ठीक है, कौन सा एक्सिस यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक्स और जेड एक्सिस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्स एंड जेड एक्सिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द ड्रिलिंग साइकिल कोड कमांड्स इन सिनुमेरिक सिस्टम, ठीक है। मतलब सिनुमेरिक सिस्टम में ड्रिलिंग साइकिल के लिए हमारा कौन सा कोड कमांड यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा G83 यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द वर्ड क्यू स्टैंड इन फोनक सिस्टम पैक ड्रिलिंग साइकिल सिंटैक्स एज G83 XYZ RQFK, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है, इसमें हमारा क्यू का क्या मतलब है। तो क्यू का मतलब हमारा डेप्थ ऑफ पर पास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ ऑफ पर पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेमेस्टर 3 खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा विच मशीन कोड इज यूज्ड फॉर पार्टिंग ऑपरेशन इन ए CNC मशीन, ठीक है। मतलब CNC मशीन में हम लोग पार्टिंग ऑपरेशन के लिए कौन सा मशीन कोड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग G75 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 75, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता है और इसी के साथ हमारा सेमेस्टर 3 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कल की क्लास में सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।